एरीज कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी 2025 प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। एंड इस रीडिंग में आपका करियर एज वेल एज लव दोनों रहेंगे इंक्लूडेड। और बहुत लोग की रिक्वेस्ट आई थी करियर के लिए। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर द रीडिंग। एंड इस ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो प्लीज वही मैसेजेस ले जो आपसे रेजोनेट करती हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि आपका मैसेज इस रीडिंग में नहीं है तो फिर हो सकता है किसी और प्लेसमेंट में हो, इसलिए अपने प्लेसमेंट जरूर चेक करें। ये है एरीज सन मून राइजिंग ऑफ वीनस के लिए। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, लेट्स बिगिन एरीज। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है आपकी तरफ। ओके, इन 2025 आपका करियर कैसा रहेगा इन 2025। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहने वाला है इन 2025। लेट्स सी। ओके, आपका करियर कैसा रहेगा इन 2025। लेट्स सी। ओके, ओ माय गॉड, पता नहीं क्या हुआ है आपके करियर में। यू हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके एरीज, मेरे को ऐसा दिख रहा है आपके एनर्जी में या बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है किसी चीज को लेके। कुछ चीज एंडिंग हुई है, किसी चीज का आपको दुख है बहुत ज्यादा करियर में, ऑफ कोर्स। एंड थर्डली सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर में मेरे को दिख रहा है आपको बर्डनड है बहुत ज्यादा। आपके ऊपर इतना बोझ आ गया है जीवन भर का, ऐसा फील हो रहा है। बहुत एग्जॉस्टेड भी है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ओवरवर्कड है। और थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर में मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, इन टर्म्स ऑफ योर लाइवलीहुड, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफस्टाइल, सारे चीज़ में चेंज आ रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है एंड ऑफ द ईयर में। तो ये कुछ आपका ट्रेडिशनल सेटअप से रिलेटेड हो सकता है। वर्क सिनेरियो आपका कोई भी मतलब सिस्टमैटिक प्रोसीजर जहाँ पे फॉलो होता हो, उससे रिलेटेड मेरे को ज़्यादा एनर्जीज मिल रही हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स क्लैरिफाई दैट एंड सी कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे आपके लिए। लेट्स सी 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स सी। तो आपको जो है क्लैरिटी मिल गई है किसी चीज़ की कि आपके लिए कोई ऑफर जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ। कुछ चीज़ आपकी रिजेक्ट हो गई, कोई सी प्रोजेक्ट, कोई सा आपका वर्क सिनेरियो में कुछ आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। मे बी आपका टारगेट मीट नहीं हुआ, कुछ एक चीज़ ऐसी मुझे नज़र आ रही है। तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई, इसकी वजह से आपको बहुत भारी दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख में आप मुझे दिख रहे हैं इन द फर्स्ट पार्ट। मतलब चीज़ें बहुत ऑन एंड ऑफ थी वहाँ पे, एकदम कंसिस्टेंट नहीं थी, ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं था। तो सडनली आपको ये झटका लगा एंड थोड़ा सा आप ज़्यादा ही पेन में दिख रहे हैं मुझे उस बात को लेके। नेक्स्ट आप 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका एग्जॉस्टेड एनर्जी मुझे जो नज़र आ रही है, ये क्यों है। लेट्स क्लैरिफाई इट एंड सी क्या आ रहा है आपकी तरफ करियर में। एरीज, क्या आ रहा है आपकी तरफ करियर में। लेट्स सी। तो यहाँ पे आपका 9 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो आप जो है अपने कंटेनमेंट के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ओवर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। डू नॉट डू दैट। आप पूरी स्ट्रेंथ बना के रखें कि हाँ जो भी हो जाए, चलो मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरी हालत स्थिति सही नहीं है, मैं तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं करे जा रहा हूँ। डोंट हैव टू डू दैट। ओवर वर्क करके कोई फायदा नहीं है। आपको चाहिए जो स्टेबिलिटी या जो आपका इमोशनल फुलफिलमेंट आपको उस चीज से मिलनी है, वो मिल जाएगी एट द प्रॉपर टाइम। मतलब इन द जो भी प्रॉपर टाइम जब भी होगा उस टाइम पे आपको मिल जाएगी वो चीज़। तो आप अभी से उसको ओवरवर्क ना करें। रेस्ट करके जब आप काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। वाई इज द एम्प्रेस कार्ड हियर। लेट्स क्लैरिफाई दिस एम्प्रेस कार्ड फॉर यू। वाई इज द एम्प्रेस कार्ड हियर। लेट्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस कार्ड फॉर यू एरीज। वाई इज द एम्प्रेस कार्ड हियर। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो है अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका कुछ एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से तो आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। मैंने बोला लाइफस्टाइल से लेके लुक से लेके सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत कमिटेड थे इस वर्क को लेके। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एक आपने ऐसा किया है कि आपने स्नीक अवे किया है इन सब चीज़ों से। आई डोंट नो व्हाट इज द एनर्जी फॉर। आई मीन कुछ चीज़ आपको लगी है कि किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको साथ पॉलिटिक्स किया वर्क प्लेस में, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इन द थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है,
ये एनर्जी मुझे दिख रही है। व्हाई इज द सेवन ऑफ सॉर्ड्स हियर? ठीक है, कोई किसी ने आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग होनी थी किसी जगह पे, तो किसी ने आपको कुछ पॉलिटिक्स किया, वो बाद में चल के सामने आया, पहले उन्होंने कुछ बताया नहीं, रिवील नहीं किया, या फिर किसी ने झूठ बोल दिया आपको, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, वो बाद में चल के रिवील हो रही है, जो आपको पता नहीं है। कुछ नई बिगनिंग होनी थी उससे रिलेटेड, और आप पहले ही बहुत कमिटेड हो गए थे, सब चीजें हो गई थी। एंड पॉसिबल है यहाँ पे किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट था, हो सकता है आपको वो ग्रोथ ना मिलके, दूसरा सिनेरियो बता रही हूँ, ग्रोथ भी दिख रही है मुझे, लेकिन हो सकता है ग्रोथ ना मिले, कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत मेजर दिख रहा है। जो फीमेल जो एनर्जी है यहाँ पे, वो एक मदरली फिगर टाइप दिख रही है, मिडिल एज्ड वुमन, तो वो आपको उनकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। ओके, वैसे फोर ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स सी, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये आपके फैमिली से रिलेटेड है कुछ, जहाँ पे आप फैमिली फाउंडेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, फैमिली आपका सपोर्ट कर रही थी किसी चीज़ में, तो मदर हो सकती है आपकी, जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब मदर का एग्जैक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे प्रॉब्लम में नहीं दिख रहा है, बट जो है मदर का मेन रोल कुछ इसमें है, जो आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, फैमिली एंड से, ताकि आप इस चीज़ में सक्सीड कर पाए। हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है आपका फैमिली कोई कुछ एक प्रोजेक्ट हो, कुछ रिलेटेड टू दैट, तो वहां से ना, वहां पे कुछ धोखाधड़ी के चांसेस मुझे लग रहा है, केयरफुल रहना है आपको, क्योंकि वहां पे आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको पहले इन्फॉर्मेशन कंसील कर लेगा कोई नई चीज शुरू करने के लिए, बाद में पता चलेगा आपको कि ऐसा हो गया। समझ में आ रही है? ओके, तो ये थी आपकी करियर। लेट्स सी, जो पर्सन, द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी जो लव में हम देखते हैं, तो जो भी आपके पर्सन माइंड में है, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी 2025 में। लेट्स सी एरीज, क्या फीलिंग्स रहेंगी जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी आपके लिए इन 2025? लेट्स फाइंड आउट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये भी उनको लगता है कि यहाँ पे ना बहुत लोगों का इंटरफियरेंस है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, ठीक है। ये एक एट ऑफ वॉन्ड्स, वो कम्युनिकेशन आपके साथ पूरी रखेंगे, पूरी बातचीत रखेंगे थ्रू आउट द ईयर, उनकी एनर्जी वैसी है, बट एक उनको लगता है कि इसमें बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, इंटरफियरेंस है आपके रिलेशन में, आपके जो भी डायनामिक्स है उसमें। दूसरी दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि वो कंपेयर करते हैं अपने आप को आपसे, या फिर दूसरों, दो जो भी आपके पास हो सकता है ऑप्शंस हो बहुत सारे, तो वो कंपेयर करते हैं कि यार मैं तो इनके लायक ही नहीं हूँ, ऐसे टाइप इनको फील आता होगा। लेट्स सी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का क्या चाहते हैं ये आपसे। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सी व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू एरीज। क्या चाहते हैं ये आपसे? व्हाट डू दे वांट, व्हाट आर देयर इंटेंशंस? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली ये बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, पर इनको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि किस डायरेक्शन में जाए, क्या पाथ चूज करे, या कैसे आपको अप्रोच करे, क्लैरिटी नहीं है इनको, बट ये वर्कआउट करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ें, और एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, रेसिप्रोसिटी चाहते हैं सिचुएशन में। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्या चाहते हैं ये आपसे? लेट्स क्लैरिफाई, क्या चाहते हैं ये आपसे? टू ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। तो ये जगल कर रहे हैं कि इनको सिंगल रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये क्लियर नहीं है, बट जो भी चाहे, जो भी चीज़ हो, ये इनके माइंड में ये है, सेल्फिश है थोड़ा सा, तो इनके माइंड में ये है कि चाहे जो भी हो, अगर मुझे अकेले रहना पड़े तो अकेले भी सही, अगर मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ तो आगे भी बढ़ना सही, बट मेरा जो है पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए मेरी लाइफ में, चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सेल्फिश है, थोड़ा एवेल्युएट करके ही आपकी तरफ आएंगे, अभी जगल कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे सेकंड पार्ट में, पर ये पैशनेट भी है बहुत ज्यादा आपके लिए, अगर इनको बिगनिंग करनी होगी तो एक पैशनेट बिगनिंग होगी। फाइव ऑफ वॉन्ट्स क्यों है? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट आर देयर इंटेंशंस? लेट्स सी, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट आर देयर इंटेंशंस? लेट्स सी, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर स्ट्रेंथ।
तो यहाँ पे इनका ना मैंने बोला ना आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इनको लगता है कोई थर्ड पार्टी है इन्वॉल्व है, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इनका हार्ट ब्रोकन है ये थोड़े से, उसमें भी ये हिम्मत बना के रख रहे हैं और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं आप इनकी तरफ आए, नॉट एग्जैक्टली कि ये चाहते हैं कि ये हार्ट ब्रोकन है जो भी है, तो इनको फिर भी स्ट्रेंथ बना के ना आपसे एक ऑफर चाहते हैं, भले कुछ भी हो तो सोचते हैं कि शायद आप इनको प्यार करते हैं, कुछ कुछ एक फ्रेंडली जेस्चर ही दिखा दें, तो वो आपसे एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इनको ये चाहते हैं कि आप इनको किसी तरह से हील करें और इस चीज़ का समाधान निकालें। सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू। उसके बाद हम देख लेते हैं न्यू पर्सन का। सो न्यू पर्सन की एनर्जीज, न्यू पर्सन जो अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है 2025, उनकी क्या फीलिंग्स होगी आपके लिए। एरीज, लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए। लेट्स सी एरीज, लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए। लेट्स सी एरीज, लेट्स फाइंड आउट। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। ओके, तो न्यू पर्सन आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो यहाँ पे पहले तो बहुत गार्डेड रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये सेकंड चांस भी चाह रहे बहुत के लिए, हो सकता है कि पास्ट का हो जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी, तो ये गार्डेड है पहले पार्ट में, तो कि डिफेंसेस इनके यहाँ पे वॉल्ड है बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है कि अपने दिल को नहीं दुखाना चाहते, उस टाइप की एनर्जी प्रोटेक्ट करें अपने आप को। सेकेंड पार्ट में ये फील करते हैं कि, और आपको देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, लेट मी मतलब रोल रिवर्सल है यहाँ पे, ये आपको देखते हैं कि आप गार्डेड हैं, आप अपना वॉल्स आप करे हुए हैं, आप जल्दी से ओपन अप नहीं हो रहे किसी के लिए, ये इनको फील होता है। दूसरी पार्ट ऑफ द ईयर में इनको लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही आप सब कुछ है आपके पास, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, अट्रैक्टिव, पैशनेट और एक बहुत ही सिडक्टिव पर्सन है। तीसरे पार्ट में इनको लगता है कि आप में केयर, नर्चर और सब कुछ मौजूद है, एम्प्रेस हैं आप, तो ये इनका फीलिंग है। और हो सकता है इन थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर कहीं कहीं पे मेरे को ये भी लग रहा है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो ये देखते हैं आपकी मदर को कुछ इन्वॉल्वमेंट है उनका इस रिलेशन में, आई डोंट नो, हो सकता है घर की तरफ से रिश्ता आ रहा हो आपका। चलो लेट्स सी एंड क्लैरिफाई। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे, क्या चाहते हैं आपसे, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। एरीज, व्हाट आर द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, लेट्स क्लैरिफाई दिस। ओके, तो ये इनको दिखता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आप अवॉइड करना चाहते हैं, बेसिकली ये चाहते हैं आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं चाहते हैं, ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि भाई मैं कॉन्फ्लिक्ट करने नहीं आया हूँ या आई हूँ जो भी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते। आपके जो इतने वॉल्स अप है ना, तो ये सोचते हैं कि आपको बताएं कि नहीं भैया मुझे प्यार चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, आपके साथ झगड़ा नहीं करना है, मैं आपको फेयर ट्रीटमेंट दूंगा, जस्टिस दूंगा सिचुएशन में। ये आपको ये इनका ये चाहते हैं ये बोलना, और आपकी तरफ से प्यार चाहते हैं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाहते हैं बेसिकली ये। तो ये हो सकता है खुद भी, या तो ये खुद वॉल्ड है, दो में से एक बात है, या तो इनके डिफेंसेस खुद अप है, तो ये क्योंकि इनको लगता है आप झगड़ा करेंगे इनके साथ, मैंने बोला ना सेकंड चांस हो सकता है बहुतों के लिए, 5% अगर है तो फिर ये बहुत डिफेंसेस हाई हैं इनके, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, प्यार देना चाहते हो तो दे दो, प्यार चाहते हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्या चाहते हैं ये आपसे। एरीज, लेट्स सी न्यू पर्सन क्या चाहते हैं आपसे इन 2025, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, लेट्स सी। देखिए सेकंड चांस चाहते हैं, मैंने बोला डिप्रेस थे पहले, उस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बिकॉज आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो चार्म है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है किसी भी ऑप्शन के साथ, कहीं नहीं मिल रहा है, दैट इज द रीजन। तो ये न्यू पर्सन नहीं है, कोई पास्ट हिस्ट्री है जिसके साथ आपकी, वो पर्सन यहाँ पे उनकी एनर्जी आ रही है। एंड फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर जहाँ पे एम्प्रेस है, ये क्यों है यहाँ पे, लेट्स सी। एरीज क्या चाहते हैं आपसे, व्हाट आर द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, व्हाट आर द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, व्हाट आर द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू।
तो ये चैरियट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये आपके साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत हर्ट है ये पर्सन। आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ होगा ना, उसकी वजह से ये बहुत हर्ट है, लेकिन आप डिटर्मिन्ड हैं कि भाई इनको ये किसी भी तरीके में ये वर्कआउट करना ही है आपके साथ में। विक्ट्री चाहते हैं ये किसी भी हाल में इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत केयरिंग और नर्चरिंग देखता है। चाहे इसमें इनको ही बिगर पर्सन बन के झुकना पड़े आपकी तरफ, झुकने को तैयार हैं ये मुझे फील हो रहा है, जबकि वो झुकने वाली एनर्जी नहीं होती है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में। यूजुअली पीपल आर वेरी इगोइस्टिक। तो लेकिन ये आपकी तरफ से हो सकता है, ये चाहते हो कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट करें, क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते, ये झुकना नहीं चाहते। दूसरा सिनेरियो ये है रोल रिवर्सल, ये झुकना नहीं चाहते हैं, तो आपकी तरफ से ये चाहते हैं कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट करने के लिए इनकी तरफ आए, अप्रोच करें इनको विद फुल क्लैरिटी एंड डिटर्मिनेशन। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एरीज। आपका ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं फॉर 2025। व्हाट इज योर ओवरऑल गाइडेंस फॉर 2025? लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर ओवरऑल गाइडेंस फॉर 2025। लेट्स फाइंड आउट। ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए कि पार्टिसिपेशन, ओपन रहें सोशलाइज करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी ग्रुप एक्टिविटी, किसी भी ग्रुप मतलब जो भी है आपका, फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली, सबके साथ आप घुल मिल के जिए। एफर्ट्स दें जहाँ पे ज़रूरी है, एफर्ट्स के बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। टीम एफर्ट की रिक्वायरमेंट जहाँ पे है, टीम कोलैबोरेशन है, वहाँ भी आप पार्टिसिपेट करें। आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे, अब जितना एफर्ट्स देंगे उतने आपको रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर मिलेंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग एरीज। आई होप you enjoyed this reading. I will see you soon in the next reading. Till then, stay safe, stay blessed, and stay happy. I love you, Aries. Thank you. Namaste.